everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? देखो आज हम करने वाले हैं माय मदर एट 66। ठीक है, माय मदर एट 66 और मैंने ये पोएम आपको ऑलरेडी कराई है। हम इस वीडियो में करेंगे इसके MCQ क्वेश्चंस। 50 MCQ क्वेश्चंस हैं और अगर आपने ये 50 MCQ क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से ये पोएम और क्लियर हो जाएगी। पोएम की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो पिछले वीडियो पे चले जाना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो चलो विदाउट डिले आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द पोएट ऑफ माय मदर एट 66? बताइए कौन है पोएट? कमला दास जी हैं, सरोजनी नायडू हैं, तरुदत्त हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और आंसर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, फटाफट से सोचो। आंसर मैं दे रही हूँ आप कमला दास जी। ठीक है, तो पोएट कौन है? कमला दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाऊंगी जिससे कि आपको आंसर ना देखिए, मेरी कोशिश रहेगी आप आंसर ना देख पाए एकदम से। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? अब बताओ, पूरे पोएम को आपने पढ़ा, लास्ट वीडियो में आपने देखा, तो बताओ सेंट्रल थीम क्या है? लव बिटवीन फ्रेंड्स है क्या? यहाँ कहीं दोस्तों का जिक्र है? तो डेफिनेटली ऐसा तो कुछ भी पोएम में नहीं है। ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी थी? नहीं। नॉस्टैल्जिया फॉर चाइल्डहुड, कुछ ऐसा था कि बचपन के बीते दिनों की उन्हें कुछ याद आ रही थी? तो ये भी नहीं है। यहाँ पर मदर डॉटर रिलेशनशिप को दिखाया गया है, फियर ऑफ सेपरेशन को दिखाया गया है। देखो ये पोएम क्या है, बेसिकली एक कार में कमला दास जी अपनी माता जी के साथ जा रही हैं। कमला दास जी जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं अपने माता के घर से, और गाड़ी में उन्होंने देखा कि उनकी माँ बहुत बुरी हो गई और उनको बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि अब पता नहीं अगली बार मैं आऊंगी तो माँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, है ना, और कहीं मैं माँ को खो ना दूं, कहीं माँ की मृत्यु ना हो जाए। तो ये डर, तो यहाँ पर ये मदर डॉटर रिलेशनशिप को दिखा रहा है और फियर ऑफ सेपरेशन को दिखा रहा है। चलिए कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे भाई? देखो, वेयर वॉज द पोएट ट्रेवलिंग फ्रॉम? पोएट जो है वो कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं? तो बताओ, मुंबई टू कोलकाता है इसका आंसर, हर पेरेंट्स होम टू एयरपोर्ट है, दिल्ली टू केरला है, या फिर स्कूल टू होम है? जल्दी से अपना आंसर सोचो। आर पेरेंट्स होम टू एयरपोर्ट है क्योंकि अभी हमने बात करी कि वो अपने माता पिता के घर से जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और माता जी उनके साथ है। चलिए वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? जब वो कार में जा रही हैं तो पोएट क्या नोटिस करती है? शी वॉज अस्लीप, ये नोटिस करती है कि माँ सो गई हैं, या शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही हैं, शी लुक्ड पेल एंड वीक, कि वो माँ बहुत बुरी हो गई हैं, पेल हो गई हैं, वीक हो गई, या फिर शी वॉज स्माइलिंग। तो बहुत आसान सा आंसर है, शी लुक्ड पेल एंड वीक। चलो कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं भाई। व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू? अब पोएट ने किस चीज से अपने माँ के चेहरे को कंपेयर किया? एक ब्लूमिंग फ्लावर से, एक ब्राइट सन से, एक लेट विंटर्स मून से, या फिर एक सिल्वर स्टार से? जल्दी से अपना आंसर सोच लो। सो आंसर आ रहा है लेट विंटर्स मून। पूरा लेट विंटर मून क्यों दिखाया गया था? इसलिए दिखाया गया था बेटा क्योंकि जो विंटर का मून होता है वो सीजन का सबसे लास्ट है, साल का पूरा सबसे लास्ट है ना। साल में सबसे लास्ट में कौन सा सीजन आता है? हमारा विंटर सीजन आता है। ऐसे ही जब लाइफ का एंड दिखाया जा रहा है तो उसे ओल्ड एज से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ओल्ड एज को विंटर मून से कंपेयर करके दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why does the poet look at the trees and children outside? अब जो पोएट हैं हमारी कमला दास जी, वो गाड़ी में बैठी हुई हैं, अपनी माँ के साथ कार में बैठी हुई हैं। तो ये बताओ कि why does the poet look at the trees? वो पेड़ों की तरफ क्यों देखती हैं? And children outside, जो भागते हुए बच्चे आते हैं उनकी तरफ वो क्यों देख रही होती हैं? शी लव्स नेचर, क्योंकि उन्हें नेचर बहुत पसंद है, या फिर शी वांट्स टू राइट अ पोएम, वो कोई पोएम लिखना चाहती हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द सैडनेस, क्या वो चाहती हैं कि किसी तरीके से मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दूं इस सैडनेस से, इस दुख से, या फिर शी इज फीलिंग स्लीपी, या फिर उन्हें नींद आ रही होती है? जल्दी से अपना आंसर सोचो। आंसर आ रहा है शी वांट्स टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ। देखो कमला दास जी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो माँ की तरफ देखें और उन्हें दुख हो माँ को देखकर कि माँ कितनी बूढ़ी हो गई है, कैसा अब माँ का पहले चेहरा कितना सुंदर था, आज कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, वैन हो गया, पेल हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंबलाइज? अब स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? तो जल्दी से आप डायरेक्टली आंसर ले लेते हैं बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने 4 ऑप्शन दिखाए हैं, जल्दी से बताओ तुम्हारे को क्या लग रहा है इसका आंसर। सो लाइफ एंड यूथ को दिखा रहे हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब होता है भागते हुए पौधे। आप देखो अभी कार आगे की तरफ बढ़ेगी तो पौधे आपको पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, तो ये लाइफ एंड यूथ को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बच्चों को दिखाया जा रहा है, स्प्रिंटिंग ट्रीज को पोएम में दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीजें बिल्कुल कंट्रास्ट क्रिएट कर देती है कमला दास जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डज द पोएट कंपेयर हर मदर
टू द विंटर मून। क्यों कंपेयर करते हैं, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लो फटाफट से। टू शो हर मदर्स ओल्ड एज एंड पेल फेस, टू शो हर मदर्स हैप्पीनेस, टू डिस्क्राइब हर मदर्स ब्यूटी, टू डिस्क्राइब द ब्राइटनेस ऑफ हर मदर्स फेस। जल्दी, व्हाई डज द पोएट कंपेयर हर मदर टू द विंटर मून? क्यों विंटर मून से कंपेयर कर रहे हैं हम? सॉरी, टू शो हर मदर्स ओल्ड एज एंड पेल फेस, क्योंकि माँ जो है वो काफी बूढ़ी हो गई है और उनका चेहरा बिल्कुल पेल हो गया है, लाइफलेस हो गया है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं, What emotion does the poet feel while looking at the mother? अब कैसे इमोशंस जो है कमला दास जी फील करती हैं? हैप्पीनेस फील होती है उन्हें, या फियर ऑफ लूजिंग हर मदर है, या फिर एक्साइटमेंट है? ये आगे देखिए आंसर इंडिफरेंस है। तो इंडिफरेंस का मतलब समझ लो उदासीन हो जाना, लाइक आप केयर ही नहीं कर रहे उस चीज को देखकर। तो यहाँ पूरी पोएम में फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ही दिखाया गया है कि कहीं माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं माँ अगली बार मैं उनकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मैं उनसे मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ, यही चल रहा है। तो फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द पोएट बिड फेयरवेल टू हर मदर? क्या से उन्होंने बिड फेयरवेल किया था? क्या हुआ था? उन्होंने उन्हें गले लगाया था, या फिर उन्होंने सी यू सून अम्मा बोला था, या फिर ऐसे बाय किया था, वेव किया था अपने हाथ को, या फिर शी क्राइज एंड लीव्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने स्माइल किया था और सी यू सून अम्मा बोला था। क्यों ऐसा किया था? बिकॉज वो अपना ब्रेव फ्रेंड सामने रखना चाहती थी, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि उनके मन में जो डर है, जो भय है, वो माता जी देख पाए। तो वो जस्ट स्माइल करती हैं, 3 बार स्माइल करती हैं, रिपीटेशन दिखाया गया है स्माइल 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 में यहाँ पर। और यहाँ पर वो बस जस्ट सी यू सून अम्मा कहती हैं, क्योंकि वो खुद को भी एश्योर कर रही हैं और माता जी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डज द मदर्स पेल फेस रिमाइंड द पोएट ऑफ? अब किस चीज को, मदर का जो ये पेल फेस है आज क्या चीज को रिमाइंड करा रहा है? मून को, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर को, द स्टार्स को, या फिर द सन को? फटाफट से आंसर सोचो, बिल्कुल आराम से आंसर बन जाएगा। सो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। हम बार बार ये चीज पढ़ रहे हैं कि उन्हें बचपन से ही भय था, जैसे बच्चों को भय होता है ना कि माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए, बाप का पल्ला पकड़ पकड़ के बच्चे रोते हैं, तो जस्ट वैसे ही इनको आज बड़े होने पर ये फील हो रहा है कि माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए। तो चाइल्डहुड फियर है लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What contrast the poet observe? अब कौन सा कंट्रास्ट जो है वो पोएट ऑब्जर्व करते हैं? तो मदर एंड यंग चिल्ड्रन आउटसाइड का कंट्रास्ट, या फिर मदर सैडनेस एंड हर ओन हैप्पीनेस का, या फिर अ क्वाइट कार एंड नॉइजी एयरपोर्ट का, या फिर ओल्ड ट्रीज एंड न्यू प्लांट्स का? हम आंसर देखते हैं फटाफट। द ओल्ड मदर एंड यंग चिल्ड्रन का कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स लाइक अपोजिट, राइट? माँ एक तरफ बिल्कुल बूढ़ी हैं और बच्चे एकदम से छोटे हैं, यंग बाहर बच्चे जो हैं। तो किस तरीके से वो बिल्कुल उल्टा अपोजिट चीजें दिखाई जा रही हैं, यहाँ पे उसी चीज को कंट्रास्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। What is the significance of the poet's smile at the end? अब पोइट स्माइल करते क्यों करती है वो इतना? स्माइल 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 स्माइल। She tries to hide her pain. या she is happy to leave. She wants to forget her mother. या फिर she is mocking her mother. मजाक उड़ा रही थी? बिल्कुल भी नहीं। भूलना चाहती थी माँ को? नहीं। हैप्पी थी उन्हें छोड़ने में? बिल्कुल भी नहीं। तो वो हाइड कर रही थी अपना पेन, अपनी स्माइल के पीछे अपना दर्द छिपा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज स्प्रिंटिंग? क्या देखो, पहले पोएटिक डिवाइस समझो ऐसे कि क्या जो पेड़ हैं वो रियल में भागते हैं? नहीं, रियल में नहीं भागते हैं पेड़, ठीक है। यहाँ पे अब आप ये मत कहना कि पेड़ लिविंग होते हैं, तो लिविंग को लिविंग दिखाया गया, लेकिन पेड़ भागते नहीं है। ये लिविंग जो हमारे ह्यूमन बीइंग का है, या फिर एनिमल्स, या कोई इंसेक्ट का है, ये उनका एक गुण होता है। तो पेड़ों का भागना यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। आंसर आ गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख गया। चलो जल्दी से बात करते हैं। द फ्रेज है वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। एज किसकी पहचान होती है? वैन पेल, बिल्कुल कलरलेस हो गया उनका चेहरा, जैसे विंटर के मून। तो विंटर के मून से इनके चेहरे को कंपेयर किया गया, और लाइक और एज अगर लग जाता है तो हमारा पोएटिक डिवाइस होता है सिम्बली। तो यहाँ पर आ रहा है सिम्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मूड डज द पोएट रिफ्लेक्ट? पोएट का मूड कैसा है? भाई मेलनकोलिक है। क्यों? उदास है बहुत ज्यादा ना, माँ को छोड़कर जा रही है, तो मेलनकोलिक इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द मदर्स पेल फेस सिंबलाइज? मदर का ये जो पेल फेस है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? जॉय को, खुशी को, हेल्थ को, या फिर ओल्ड एज एंड अप्रोचिंग डेथ? तो यही है, सीधा सीधा इसका आंसर है ओल्ड एज एंड अप्रोचिंग डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय फैमिलियर एक? फैमिलियर एक क्या था? फैमिलियर मीन्स एक ऐसा दर्द जिसे, फैमिलियर एक मीन्स जिसे आप पहले से जानते हो, कैसा दर्द। तो वो उनका क्या था? एक कोई न्यू पेन था? नहीं, रीअकरिंग फियर हो गया एक तरीके से, मतलब वो बचपन वाला डर ना कि माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द फ्रेज स्प्रिंटिंग ट्री सिग्निफाई?
अब देखो स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब क्या हुआ, पेड़ भागते हुए, भाग रहे हैं ऐसे जैसे हमारा जीवन भाग रहा है। तो यहाँ आंसर होगा फास्ट मूविंग लाइफ का, है ना, जैसे जिंदगी कितनी तेजी से भागी चली जा रही है। उनको लग रहा है कि माँ भी कभी छोटी रही होंगी, फिर बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, और अब ये जिंदगी खत्म होने वाली है। तो कैसे फास्ट तरीके से लाइफ भाग रही है, ऐसे ये पेड़ जो है भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। पोएम की टोन क्या है। तो भाई सीधी सीधी एंग्री, कोई गुस्सा है क्या पोएम में किसी से, नहीं। ह्यूमरस, कुछ मजाक चल रहा है क्या, नहीं। कुछ बहुत एक्साइटिंग हो रहा है, नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुत दुख है उनको, है ना, और बचपन का फियर भी उन्हें याद आता है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मेन लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। तो पूरी पोएम में आपको देखो हाइपर बोल होता है, बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, कोई बड़ा चढ़ा के का है, सीधा सीधा इमेजरी है भाई इसके अंदर। इमेजरी क्यों है, इमेजरी का मतलब होता है जब आप किसी चीज की कल्पना, मतलब आंख बंद करो और आपको वो दृश्य सामने आ जाए। तो जैसे जैसे आप ये पोएम पढ़ोगे ना, आप आंख बंद कर लेना, आपको पोएम दिखने लग जाएगी। एक बूढ़ी औरत, उसके बगल में बैठी एक लड़की, कार में जाता हुआ सीन, पेड़ भागते हुए देखना, जैसे ही आप आंख बंद करोगे आपको पूरा पिक्चर दिखाई देगी। और इस तरह की पोएम में हम इमेजरी होती है, ठीक है, ये बोलते हैं कि इमेजरी है पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम। भाई सेटिंग क्या है, तो सीधा सीधा आंसर है रेलवे स्टेशन है, नहीं। कार राइड टू एयरपोर्ट, हमें पता है कमला दास जी जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, तो कार में है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, What does the act of smiling signify at the end of the poem? अब वो स्माइल क्यों कर रही हैं एंड ऑफ द पोएम में, तो पोएट्स अटेम्प्ट टू हाइड हर पेन। हमने बताया कि पोएट जो है वो अपने दुख को छिपाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फीलिंग डेमोन्स्ट्रेट्स द पोएम। भाई फियर ऑफ लॉस ही तो है यहाँ पे पूरे में, यही तो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि मैं माँ को खो ना दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द पोएट रिमेंबर व्हेन शी लुक्स एट हर मदर। वो चीज क्या उनको याद आती है, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। बार बार पूरी पोएम में एक ही बात है और मोस्टली क्वेश्चन में भी एक ही बात है, ठीक है, बहुत आसान है और ये इस पे आता है क्वेश्चन। तो द पोएट यूजेस व्हिच पोएटिक डिवाइस वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सिंपली इसके अंदर एज लगा हुआ है। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हर इमोशंस, कैसे रिएक्ट करती हैं, तो शी हाइड्स देम बाय स्माइलिंग। वो लास्ट में स्माइल करती हैं, वो अपने उस डर को छिपाना चाहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, व्हाट डज द फ्रेज ट्रीज स्प्रिंटिंग इंडिकेट, क्या चीज को करते हैं, स्पीड ऑफ द कार एंड पासिंग सीनरी को, ठीक है। यहाँ ये चीज भी आ सकती है अगर आपको ऑप्शन में ये दिया जाए, भाई ट्रीज रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ ये तो नहीं दोगे ना, स्पीड ऑफ द कार आगे की तरफ भाग रही है और पास हो रही है सीनरी, इस चीज को भी दिखा सकते हो, और लाइफ बहुत तेजी से भाग रही है उसको भी दिखा सकते हो। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, तो फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, पूरा वो चलती जाती है पोएम हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What kind of a poem is My Mother at 66? एक लिरिक पोएम है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, What is the structure of the poem? एक सिंगल सेंटेंस है विद मल्टीपल क्लॉजेस हैं उसके अंदर, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और चलती जा रही है पोएम हमारी, कोई फुल स्टॉप वगैरह बीच में नहीं है, जस्ट एक सिंगल थ्रेड की तरह वो बढ़ती जा रही है पोएम आगे। Why does the poet shift her focus to trees and children? क्यों शिफ्ट करता है, बिकॉज she wants to avoid thinking about her mother's old age। वो नहीं चाहती थी वो माँ की बुरी स्थिति के बारे में सोचें, वो अवॉइड करना चाह रही है मदर्स ओल्ड एज को इस समय, थिंक मतलब सोचना उसके बारे में। व्हाट इज द पोएट्स फाइनल एक्शन इन द पोएम, तो स्माइलिंग एंड सेइंग गुड बाय, वो लास्ट में स्माइल करती हैं, कहते सी यू सून अम्मा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू डू बाय स्माइलिंग। अब क्या कोशिश कर रहे हैं पोएट, ट्राई क्या कर रहे हैं स्माइल करके, मास्क हर फियर ऑफ सेपरेशन, अपने चेहरे पर एक मास्क एक तरीके से लगा लिया उन्होंने, फियर ऑफ सेपरेशन, वो दिखाना ही नहीं चाहती अपनी माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज द पोएम एक्सप्लोर, कैसा रिलेशनशिप है, तो मदर डॉटर का बॉन्ड यहाँ दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से पकड़ते हैं हम, हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे एजिंग, कैसे इनएविटेबल दिखाया गया, मतलब एजिंग तो होगी आप कितनी भी कोशिश कर लो, एंड सॉरोफुल, ये दुख से भरी हुई चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर चाइल्डहुड फियर, तो फैमिलियर एक बोला गया उसको, चाइल्डहुड फियर, उनको बचपन में भी यही डर लगता था कि माँ छोड़ के ना चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज्ड इन वैन पेल एज अ लेट विंटर मून, तो विजुअल इमेजरी है, बिकॉज आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप आंखें बंद करिए आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील सैड व्हाइल लिविंग, अब दुख क्या हो रहा है उन्हें कि शी फियर्स इट मे बी द लास्ट टाइम सीइंग हर मदर, है ना, कि ये डर लग रहा है कि भाई ये लास्ट टाइम हो सकता है कि मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, फियर है उनको माँ को छोड़ने का इस बार। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज माई मदर एट 66, एक मेलंकोलिक पोएम है, एक उदासी भरी पोएम है ये। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन स्प्रिंटिंग ट्रीज, में पर्सोनिफिकेशन है, सीधा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। व्हाट डज द एयरपोर्ट सिंबलाइज, अब सेपरेशन एंड डिपार्चर को दिखा रहा है, ये लास्ट है, ठीक है ना, सेपरेशन एंड डिपार्चर को ये चीज दिखा रहे हैं।
व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड फैमिली और एक में मेटाफर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई डज द पोइट स्माइल एट हर मदर एट द एंड, भाई क्यों मदर की तरफ देख के वो स्माइल करते हैं, तो रीअश्योर हर मदर है ना, और हाइड हर ओन पेन, यही इसका आंसर आ जाता है। व्हाट डज द विंटर मून सिंबलाइज, विंटर मून क्या चीज को सिंबलाइज करता है, ओल्ड एज और लाइफलेसनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द कंट्रास्ट बिटवीन चिल्ड्रन प्लेइंग एंड मदर्स फेस रिप्रेजेंट। आप देखो कंट्रास्ट क्या, यूथ और ओल्ड एज का कंट्रास्ट यहाँ दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द फ्रेज सी यू सून अम्मा शो, फ्रेज जो है सी यू सून अम्मा क्या चीज को डिस्क्राइब दिखाता है, ये है ना, क्या दिखाता है, पोइट्स की होप को कि हम दोबारा मिलेंगे, उनका प्रेम, उनका होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, तो बहुत नॉस्टैल्जिक एंड सॉरोफुल है, मेलंकोलिक दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू द यंग चिल्ड्रन सिंबलाइज, तो एनर्जी और यूथ को दिखा रहे हैं, सीधा सीधा आंसर है। व्हाट डू द वर्ड्स वैन पेल रेफर टू, वैन और पेल किस चीज को दिखा रहे हैं, वीकनेस को दिखा रहे हैं ड्यू टू एजिंग। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी काम का लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।